मोती, दासियों को कहकर पूजा की आवश्यक सामग्री मंगवा दो। तुम यहाँ पर रहना दादी सा के साथ, काम में उनकी सहायता करवाना। जी जी, अब बहुत उत्साहित है ना? हाँ है, क्यों ना हो। आखिर अंतिम बार अपनी बहन के साथ मंदिर जो जा रहे हैं। अंतिम बार? हाँ अंतिम बार। विवाह के बाद तो अपनी देवरानी के साथ जाया करेंगे ना मंदिर। कान्हा की सौगंध शिवानी, हम तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हारे संबंध का आधार राजनीति या बल नहीं, प्रेम है। और प्रेम की नींव सबल होती है, कोई उसे हिला नहीं सकता। कान्हा, हम भी जो कर रहे हैं अपने प्रेम को बचाने के लिए कर रहे हैं, हमें क्षमा कर देना। जो भी मांगना है हमारे कान्हा से मांग लो, मना नहीं करेंगे। बहुत विशाल हृदय है इनका। अब नहीं जानती जीजी कि हमने कान्हा से क्या मांगा है। हमें क्षमा करना, इससे आपके हृदय को ठेस पहुंचेगी। प्रणाम। कल तुम अपनी भाभी जान को देखा था मेरे साथ? कितना अलग अलग दिखती है ना। कल बिल्कुल खाली स्मगल लग रही थी और आज फिर से राजवंशी। आप कुछ भी कहिए भाईजान, लेकिन दोनों ही लिबासों में हमारी भाभी जान की शान कुछ और ही है, एकदम बेजोड़। बेजोड़ तो आज आप लग रहे हैं देवर जी। सच में बहुत अच्छे सजे सवरे हैं। और आपके मुकुट पर जड़ा ये हीरा आपकी शोभा और अधिक बढ़ा रहा है। दरअसल आज हमें खुद भाईजान ने तैयार किया है। शुक्रिया मिर्जा, तुमने ये बात साफ कर दी, नहीं तो आज ये तारीफ हमें सुनने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? जो प्रशंसा के योग्य है वो है। तो आपका कहना है कि जो तारीफ के काबिल है वो है। उस लिहाज से हम कहेंगे कि कल आप भी बेहद खूबसूरत लग रही थी मुगल लिबास में। खैर, जब आपको न्योता दिया जाएगा तो आप शिवानी को लेकर निकाह के लिए पहुंच जाइएगा। विवाह में अभी कुछ समय है। शिवानी ने मन्नत मांगी थी कि विवाह से पहले वो अम्बे माँ की पूजा करना चाहती है, उनके दर्शन करना चाहती है। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या हम शिवानी को मंदिर ले जाएं? मन्नत इनकी है, हमें कोई एतराज नहीं, आप जा सकती हैं। धन्यवाद। और देवर जी, आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा कीजिए, बस कुछ ही समय की बात है। इसके बाद तो शिवानी को जहां भी जाना होगा आपको ही लेकर जाना होगा। हमें क्षमा कर देना बाबू साहब, कदाचित ऐसी विदाई लिखी थी हमारे भाग्य में। हम तेजवन के साथ भाग गए, ये जानकर आप सबको ठेस तो लगेगी, परंतु हमें विश्वास है कि आप लोगों को हमारा और तेजवन का साथ भाएगा नहीं, और हम तेजवन के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। क्या बात है शिवानी, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? अरे पद्मी, अभी क्यों रो रही है? अभी विदाई थोड़ी ना हो रही है, विवाह में कुछ समय है। नहीं जीजी, वो बस विदाई का सोच कर आंखें भर आई। चलो अब शीघ्रता से बैठो, विवाह के लिए जल्द ही लौटना है ना। चलो शिवानी।
बच्चे, देखो अभी घड़ियाल की आवाज सुनाई दी। आरती प्रारंभ होने वाली है। तुम्हारे नए जीवन के प्रारंभ पर माँ का शुभाशीष मिलने वाला है। चलो। जोधा बेगम और राजकुमारी शिवानी कहाँ गई? अम्बे माँ के मंदिर में गई हैं दर्शन के लिए, आती ही होंगी। अब आएगा खेल में मजा। शिवानी वहाँ बेगम जोधा को भी ले गई है। ये हमारे हक में और भी अच्छा हुआ। जल्दी से ये निकाह की रस्में खत्म हो ताकि हमें शहंशाह के करीब जाने का मौका मिल सके। हम मंदिर की परिक्रमा कर कर आते हैं। ये क्या? ये कुंवरी शिवानी किसके साथ जा रही है? हे अम्बे माँ। शहंशाह, निकाह का वक्त हो गया है, दुल्हन को निकाह के लिए बुलाइए। मौलवी साहब वो अपनी मेहनत पूरी करने मंदिर गई हैं, हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी शहंशाह। शिवानी कहाँ चली गई? शिवानी कहाँ है? कुंवरी तो परिक्रमा करने के लिए कहकर गई थी, आती होंगी। क्षमा चाहती हूँ बेगम साहिबा, मैंने कुंवरी शिवानी को किसी के साथ घोड़े पर बैठकर जाते हुए देखा है। शिवानी! शिवानी! तुमने उसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? जब मैंने उन्हें देखा तब तक वो बहुत दूर निकल चुके थे। विवाह का समय हो रहा है, शिवानी किसके साथ जा सकती है ऐसे? हे अम्बे माँ, ये सब क्या हो रहा है?